देखिए, यहाँ चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ असीम संभावनाएं हैं बाराबंकी में। अगर हम देखें तो आज की डेट में जो लखनऊ का जो विकास हो रहा है, उसमें अब बाराबंकी की ओर ही वो सारा का सारा विकास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो प्लान डेवलपमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत ही एडवांस एग्रीकल्चर है यहाँ का, तो उसमें भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर वर्तमान में बाराबंकी में कार्य करने की आवश्यकता है। बाराबंकी का सौभाग्य है कि एक तरफ राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ देश की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अयोध्या भी अग्रसर है, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा एक बड़ा बॉर्डर अयोध्या से भी लगा हुआ है और लखनऊ के हम सबसे नज़दीकी जनपद, तो इसका दोहरा लाभ बाराबंकी को मिलेगा। डीएम साहब, अयोध्या से जो हमारी निकटता है, दोस्तों, बाराबंकी जनपद में नए जिलाधिकारी के रूप में सत्येंद्र कुमार साहब ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ का कार्यभार संभाला है। हम उनका स्वागत करते हैं द इंडियन ओपिनियन में। सत्येंद्र जी, बाराबंकी जनपद में आपने कार्यभार संभाला है, कुछ दिन बीत भी गए हैं, जनपद का भ्रमण भी आपने कर लिया होगा। जिले से जुड़े प्रश्नों के पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि संक्षेप में आप किस बैच से हैं और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। देखिए, मैं 2013 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हूं और मूल रूप से रहने वाला मैं बिहार का हूं और मेरी पढ़ाई, इनिशियल पढ़ाई भी वहीं से हुई है। और पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था 2010 बैच में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इससे पहले मैं महाराजगंज और महोबा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उससे पहले मैं सीडीओ बरेली में था और जॉइंट मजिस्ट्रेट में जौनपुर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट्स में था। ये मेरा तीसरा डीएम का चार्ज। तो एक युवा अधिकारी के रूप में इस जनपद में आपको अवसर मिला है और जनपद को भी अवसर मिला है। लगातार पिछले कई जिलाधिकारियों ने बेहतर काम किया है यहाँ पर। सत्येंद्र जी, क्या चुनौतियाँ देखते हैं? बाराबंकी लखनऊ का नज़दीकी जनपद है, सबसे क्लोजेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और आपने जब भ्रमण किया इस जनपद का, इस शहर का, किन फ्रंट्स पर आप देख रहे हैं कि बेहतर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ असीम संभावनाएं हैं बाराबंकी में। अगर हम देखें तो आज की डेट में जो लखनऊ का जो विकास हो रहा है, उसमें अब बाराबंकी की ओर ही वो सारा का सारा विकास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो प्लान डेवलपमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत ही एडवांस एग्रीकल्चर है यहाँ का, तो उसमें भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर वर्तमान में बाराबंकी में कार्य करने की आवश्यकता है और इसी को लेकर कार्य भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आज की डेट में अगर हम देखें बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, तो 4 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए प्रपोजल्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है बहुत बड़ा, जिसके जो ज़मीन की खरीद होनी है उसका प्रोसेस शुरू हो गया है और हम लोग टारगेट लेके रखे हैं कि आने वाले 3 महीनों में हम लोग ज़मीन की खरीद करके उसको भी अलॉटमेंट के प्रोसेस में लेके आएंगे। इसी तरीके से जो हमारा अयोध्या हाईवे है, अयोध्या की तरफ बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का मोमेंटम है। उस हाईवे पे भी हमारे यहाँ राम सनेही घाट तहसील में करीब ऑलरेडी 160 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने भूमि पुनर्ग्रहण करके इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उपलब्ध करा दिया और कोशिश की जा रही है कि वो 250 एकड़ तक वो ज़मीन जो है वो हो जाए। वहाँ पे कुछ एक्सचेंज के प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग उसको इंश्योर कराएंगे। तो ये 2 मेगा इंडस्ट्रियल एरियाज़ हम लोग के यहाँ जनपद बाराबंकी में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावे यहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों ने एक प्लेज पार्क करीब 12 एकड़ का है, उसका प्रपोज़ल रखा है। वो भी जल्द ही जो है राज्य सरकार द्वारा उसकी भी अनुमति दे दी जाएगी और वहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे पुराना सूत मिल है, जो स्पिनिंग मिल था, उसमें हमारे पास करीब 37-38 एकड़ ज़मीन है जो उपलब्ध है, उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो है प्रपोज़ल चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान में गवर्नमेंट प्लान कर रही है और आने वाले कुछ महीनों में, सालों में हम लोग देखेंगे कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में दिखेंगे। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि यहाँ बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, प्रगतिशील किसान बहुत सारे हैं। यहाँ पे 2 ऐसे किसान हैं जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो उनके जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोगों को अच्छे से यूज़ करना है और बड़ी संख्या में हमारे किसान जो है पीओज़ के साथ जुड़ें और एक्सपोर्ट जो है वो करना शुरू करें ताकि उनकी आय और ज़्यादा बढ़ सके। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे प्रगतिशील जितने किसान हैं उनके साथ बातचीत शुरू की है और उसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले से ही उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें और
ऐड ऑन करना है हम लोगों को। जो प्लान डेवलपमेंट की बात है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लखनऊ और पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो बाराबंकी की ओर आ रहे हैं, तो इसको भी प्लान्ड वे में डेवलप हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस डेवलपमेंट अथॉरिटी और उससे संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जल्दी ही हमारे यहाँ उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा कार्य देखने के लिए मिलेगा। निश्चित तौर पर ये बाराबंकी का सौभाग्य है कि एक तरफ राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ देश की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अयोध्या भी अग्रसर है, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा एक बड़ा बॉर्डर अयोध्या से भी लगा हुआ है और लखनऊ के हम सबसे नज़दीकी जनपद, तो इसका दोहरा लाभ बाराबंकी को मिलेगा। डीएम साहब, अयोध्या से जो हमारी निकटता है, हमें लगता है कि वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि ये जो ट्रैक है लखनऊ और अयोध्या का, इस ट्रैक पर बाराबंकी में काफ़ी लंबा ये ट्रैक है, लगभग 50 किलोमीटर यहीं से गुजरते हैं अयोध्या जाने वाले लोग, वो लोग जो लखनऊ से होके गुजरते हैं। तो किस तरह से जो शासन की मंशा है और जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको लेकर क्या जिला प्रशासन की सोच है, किस तरह से उस पर हम विकास की दृष्टि से काम करेंगे जिससे रोजगार सृजन भी हो और जो हमारा पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है, जो संस्कृति है इस जनपद की, उसे भी हम रेखांकित कर सकें। जी, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है और लखनऊ और अयोध्या के बीच में स्थित है हमारा बाराबंकी, तो ये पूरा एक ट्रांजिट एरिया है और ये पूरा हाईवे का जो क्षेत्र है हमारा दोनों साइड से, ये मेजर इसमें डेवलपमेंट जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के भी हो सकते हैं, बहुत सारे होटल्स यहाँ पे ओपन हो सकते हैं, रोड साइड एमिनिटीज़ जितनी भी होती हैं, जो कोई भी अयोध्या जाएगा वो इसी रास्ते होते हुए जाएगा, तो रोड साइड एमिनिटीज़ का बहुत तेज़ी से विकास अभी हो भी रहा है और भी अच्छे तरीके से इसमें होना है। तो इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगातार इसके संबंध में कार्य किया जा रहा है और मुझे यही आशा है कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इस हाईवे के किनारे हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। बाराबंकी में कई क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ, किसान यहाँ के बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान स्वयं बिचौलियों का शिकार हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, व्यापारी नहीं बन पा रहे हैं। मंडियाँ स्थापित हैं, कई यहाँ पर मंडियाँ हैं, लेकिन किसानों की ये जनरल कंप्लेंट्स होती है कि वो मंडियों में किसानों को स्थान नहीं मिल पाता, सिर्फ व्यापारी वहाँ पर बिचौलिए काबिज होते हैं। तो आप इसको लेकर गंभीर हैं, पहले से ही आपने कहा कि किसान खुद ट्रेडर बने, खुद व्यापारी बने, तभी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनकी आय दोगुनी करनी है, मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। तो इसके लिए किस तरह से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है कि किसान खुद व्यापारी बन सके और अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में बेच सके? देखिए, इसमें जो भारत सरकार की योजना चल रही है जिसमें जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे एफपीओज हैं, वो जितनी बड़ी संख्या में बनेंगे, किसान डायरेक्टली जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसको डायरेक्टली मिलना शुरू होगा। तो एक तो एफपीओज को हमें बिग वे में प्रमोट करना है यहाँ पे। दूसरा, जो आपने मंडियों की बात की, मंडियों में अच्छे से नीलामी हो और अच्छी कीमत किसानों को मिल पाए, ये इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है। अभी जस्ट मैं एक मंडी का ही निरीक्षण करके आ भी रहा हूँ। वो जो पूरा ऑक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन हर मंडी में किया जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ऑनलाइन अब मार्केटिंग की भी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कराएंगे अपनी मंडियों में और किसानों को ऑक्शन के माध्यम से बेहतर दाम मिल पाए, ये इंश्योर कराया जाएगा। डीएम साहब, एक सेक्टर है एजुकेशन और हेल्थ का, और प्राइवेट सेक्टर ने तो इस क्षेत्र में काम किया। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है देवा रोड पर, बट गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन में जो है उनका अभाव है और अधिकांश बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए लखनऊ जाने को विवश हैं। सुबह आप देखें तो बड़ी संख्या में नौजवान लखनऊ जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं और शाम को फिर वो बसों से लौट के आते हैं, तो उनका लगभग 2.5 से 3 घंटा प्रतिदिन आने जाने में ही खर्च होता है। तो बाराबंकी हायर एजुकेशन के फील्ड में, माध्यमिक शिक्षा में यहाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तमाम बच्चे यूपी बोर्ड में मेरिट में अक्सर आते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में एक गैप है यहाँ पर, और चूँकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो बहुत महंगे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हायर एजुकेशन में जो कमियां हैं उसको लेकर क्या सोच है और क्या आगे की योजनाएं हो सकती हैं? ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा डिग्री कॉलेजेस पे, पॉलिटेक्निक पे, आईटीआई पे, इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और जितने भी रूरल एरियाज़ में हैं बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि डिग्री कॉलेजेस और हमारे आईटीआई पॉलिटेक्निक चल रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि एक बड़े शहर के नज़दीक होने के नाते यहाँ के बच्चे जो हैं बड़ी संख्या में लखनऊ की ओर जाते हैं। हम देखेंगे धीरे धीरे एक जो है वो रिवर्स माइग्रेशन भी होना शुरू होता है। ये एक डेवलपमेंटल साइकिल है, इसमें पहले बड़े शहर की ओर जो है वो सारी चीज़ें मूव होती हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो बाहर की तरफ फ्लो होता है। तो अब नई यूनिवर्सिटीज़ जो आप लगते हुए देखेंगे, बनते हुए देखेंगे, वो आपको बाराबंकी की ओर ही देखने के लिए मिलेगा और राज्य सरकार भी इसमें बहुत सार्थक प्रयास कर रही है।
एक प्लैंड अर्बन डेवलपमेंट एक सवाल रहा है यहाँ के लोगों का, और करीब एक दशक से बाराबंकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की फाइलें यहाँ से कई बार रिकमेंड होकर शासन को गई हैं। इसके अलावा जो विनिमित क्षेत्र है उसके पुनर्नियोजन के भी प्रस्ताव गए हैं कि विनिमित क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया जाए, क्योंकि जो विनिमित क्षेत्र के जो मानक हैं उनके विपरीत 90% से अधिक शहर बस चुका है, हज़ारों मकान बन चुके हैं। क्योंकि जो आवास विकास यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है जो सुनियोजित कॉलोनीज़ बनाती हैं उनका बड़ा छोटा रोल यहाँ पे रहा है। तो लगभग 90% शहर जो है वो टेक्निकली मानकों के विपरीत बस चुका है। तो विनिमित क्षेत्र को रेगुलराइज किया जाए, लोगों की आवासीय आवश्यकताएं पूरी हों, और जो हम लखनऊ की ओर देखते हैं तो लखनऊ के मानकों के अनुरूप एक अच्छा शहर विकसित हो। यहाँ पर लोगों के सुबह शाम टहलने के लिए पार्क्स नहीं है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो अर्बन एम्यूनिटीज़ होती हैं वो उपलब्ध नहीं है। इस पर भी लोगों की ये इच्छा रहती है लंबे समय कि जिला प्रशासन इसको भी प्राथमिकता दे। ये आपने सही कहा, और ये मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार की भी वन ऑफ दी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ये काम चल रहा है। और कुछ ही दिन पहले 15-20 दिन पहले ही एक उच्चतम स्तर पर बैठक हुई है जिसमें इसके संबंध में एक रूपरेखा तय कर दी गई है। आने वाले 6-7 महीने में मुझे लगता है कि आप लोगों को डेवलपमेंट अथॉरिटी किस रूप में यहाँ पे काम करेगी वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही प्लान्ड वे में किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें सुनिश्चित होंगी। तो नए जिलाधिकारी महोदय का स्वागत हम सब करते हैं बाराबंकी में, और हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में जो जन आकांक्षाएं हैं बाराबंकी की, यहाँ के लोग जिस तरह के सपने देख रहे हैं विकास के, चहुमुखी विकास की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, रोज़गार और जो हमारी सड़कों के विकास के जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में बेहतर कार्य होगा। उनको शुभकामनाएं। और अभी कुछ ही दिन आपको इस जनपद में आए हुए समय बीता है, और जल्द ही आगे अन्य विषयों पर भी हम बात करेंगे। और फिलहाल पूरे जनपद को, सभी लोगों को, यहाँ के नागरिकों को जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि जिला हमारा जनपद, हमारे लोग विकास की तेज़ रफ्तार से खुद को जोड़ सकें। धन्यवाद।